तो कल की क्लास में हम लोगों ने डेनियल सेल का चित्र बनाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तुम लोगों के लिए बोर्ड में कई बार पूछा गया। चलो जानते कैसे, तब कहानी है, यहां से शुरू होगी और यहां पर आकर पूरी खत्म। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लवण सेतु से ही करते हैं। लवण सेतु को सुन लो करने का काम क्या करता है, एक तरीके से ऐसा कार्य है लवण सेतु का, जैसे देखो तुमने दो बर्तन में पानी रख लो भरकर, एक में कम एक में अधिक, और उसके बीच में पाइप लगा दो, तो क्या होगा, जिसमें अधिक है वो पानी किस में जाने लगेगा, कम वाले में, और दोनों को बराबर कर देगा। जब तक दोनों में पानी बराबर है तब तक अधिक वाले से कम वाले में आता रहेगा। और जिसमें से तुम एक लोटा पानी जैसे निकालोगे, जिसमें कम होगा दूसरे वाले से पानी इस वाले में आने लगेगा, यानी दोनों को बैलेंस करके रखने का काम करता है। जिस प्रकार से वह पाइप उसी प्रकार से अब सेल को बैलेंस करता है, वोल्टेज को अप डाउन होने से क्या करता है, बचाता है, और परिपथ को पूरा करने का काम भी करता है। दो काम करता है, परिपथ को भी पूरा करता है। सोचो अगर ये नहीं रहता बीच में, तो क्या प्लस वाले से कुछ काम होता, केवल सेल में केवल प्लस लगा हो, माइनस वाला हिस्सा ही ना हो, क्या वो सेल काम करेगा? या केवल माइनस वाला हिस्सा हो और प्लस वाला हिस्सा माइनस वाला हिस्सा ना हो, तो क्या काम होगा? क्या दोनों हिस्से होते हैं, प्लस होता है, कौन सा हिस्सा होता है, माइनस होता है, तो जाकर सेल काम करता है। तुम दुकानदार से दुकान पर से सेल खरीदने गए, रिमोट में लगाने के लिए पेंसिल से, ऊपर इधर प्लस वाला तो दिख रहा है, माइनस वाला पूरा खत्म है, माइनस वाला में कागज लगा पड़ा है, कोई भी कैसे काम करेगा? काम करेगा बोला नहीं। तो प्लस माइनस दोनों होना अनिवार्य, कैथोड एनोड का होना दोनों अनिवार्य है। इसलिए लवण सेतु दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो परिभाषा शुरू होगी यहीं से, कहेंगे कि डेनियल सेल में एक यू आकार का कांच की बनी हुई नली होती है, जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट का विलयन भरा होता है। कहानी जैसा याद कर लो, अब बुढ़ापे तक भूलना नहीं चाहिए। लवण सेतु डेनियल सेल में एक यू आकार की कांच की नली बनी होती है, जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट भरा होता है। यह लवण सेतु परिपथ को पूरा करके वोल्टेज को अप डाउन होने से बचाता है। यह जो है इसे लवण सेतु कहते हैं, और यह लवण सेतु परिपथ को पूरा करके वोल्टेज को अप डाउन होने से बचाता है। और लवण सेतु को डबल लाइन द्वारा ऐसे प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा, इस प्रकार से डबल लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह कहीं डबल लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा इसमें सेल में, तो समझ लो वह लवण सेतु है, जो दोनों सेल को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम करेगा। मामला समझ में आ रहा है? यहां तक ये बात क्लियर हुई? रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कहा जाएगा डेनियल सेल में एक यू आकार की कांच की बनी हुई नली होती है, जिसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट का विलयन भरा होता है, जो परिपथ को पूरा करके वोल्टेज को अप डाउन होने से बचाता है, जिसे हम लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु को डबल लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ? डेनियल सेल में कांच का दो पात्र होता है, जिसके एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है। किसका विलयन भरा होता है? जिंक सल्फेट का, जिसके संपर्क में जिंक की छड़ रखते हैं। समझो, जिस किसी भी धातु की हम छड़ लेंगे, उसी धातु का लवण भी लेंगे, न कि यहाँ पे आयरन लेकर यहाँ पे जिंक सल्फेट नहीं। अगर आयरन होगा तो आयरन सल्फेट, कॉपर होगा तो कॉपर सल्फेट। जो छड़ ली जाएगी उसी छड़ का क्या होना चाहिए? लवण भी होना चाहिए। अगर यहां पर हम वो लेते हैं जिंक, अरे जिंक तो है, आयरन लेते हैं, तो क्या लेना पड़ेगा? आयरन सल्फेट। निकिल की छड़ लेते हैं तो क्या लेंगे? निकिल सल्फेट, यानी उसी का लवण लेके लिया जाएगा, कोई अलग नहीं। एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट लिया जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? तो जिंक के साथ जिंक की छड़ लगी होती है। बोलेंगे कि डेनियल सेल में कांच का दो पात्र होता है, जिसके एक पात्र में जिंक सल्फेट भरा होता है, जिसके संपर्क में जिंक की छड़ लगी होती है, जो किसका कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है। ठीक है, तो लल्ला आगे बोला जाएगा। तथा दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, जिसके संपर्क में किसकी छड़ लगी होती है? कॉपर की छड़ लगी होती है, जो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। कहोगे सर जी कैथोड का मतलब माइनस वाला प्लस का लिखे पड़े हैं, तो अभी सेल विक्रिया दिखाएंगे तब पता चलेगा ये प्लस और ये माइनस क्यों, नाम से उल्टा क्यों लिखा गया है। यह जो कार्य जो सेल करेगा
वह एनोड का तो कार्य करेगा, लेकिन जो इसका विभव होगा वह कैसा होगा, माइनस विभव होगा। और यह जो होगा कैथोड का कार्य करेगा, लेकिन जो इसका विभव होगा वह कैसा होगा, प्लस विभव का होगा, धनावेशित होगा। मामला समझ में आ रहा? फिर रिपीट करते हैं शुरू से लेकर अंत तक, फिर उसके बाद लिखाकर फिर समझाया जाएगा। डेनियल सेल में एक कांच की यू आकार की बनी हुई नली होती है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट भरा होता है, जिसे हम लवण सेतु कहते हैं। यह लवण सेतु सेल में परिपथ को पूरा करके वोल्टेज को अप डाउन होने से बचाता है। लवण सेतु को डबल लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डेनियल सेल में कांच का दो पात्र होता है, जिसके एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है, जिसके संपर्क में जिंक की छड़ लगी होती है जो एनोड का कार्य करती है। दूसरे वाले पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, जिसके संपर्क में कॉपर की छड़ लगी होती है जो किसका कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को तार के माध्यम से जोड़कर गैलेनोमीटर से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, मापते हैं, जोड़ देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को तार से जोड़कर गैलेनोमीटर से जोड़ देते हैं। तो इस पूरे समायोजन को हम क्या कहते हैं, डेनियल सेल कहते हैं। मामला क्लियर हुआ? चलो परिभाषा पहले लिखते हैं। देखो डेनियल सेल, डेनियल सेल में कांच की एक यू आकार की नली लगी होती है। डेनियल सेल में कांच की एक यू आकार की नली लगी होती है। डेनियल सेल में कांच की एक यू आकार की नली लगी होती है, जिसमें पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट का विलयन भरा होता है। पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम सल्फेट का विलयन भरा होता है। इस नली को लवण सेतु कहते हैं। इस नली को लवण सेतु कहते हैं। इस नली को लवण सेतु कहते हैं। लवण सेतु कहते हैं। हो गया? यह परिपथ को पूरा करके सेल में वोल्टेज को अप डाउन होने से बचाती है। यह परिपथ को पूरा करके सेल में वोल्टेज को अप डाउन होने से बचाती है। यह परिपथ को पूरा करके सेल में वोल्टेज को अप डाउन होने से क्या करती है, बचाती है। हो गया? बचाती है। लवण सेतु को यूपी कहाँ लिख दिया बच्चा? अब अच्छा, क्योंकि यूपी लिख लो, अप डाउन होने से बचाती है। हो गया ना? लवण सेतु को डबल लाइन द्वारा, ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ बनाना, डबल लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पूरा पट भी नहीं रहेगा, पूरा सीधा भी नहीं रहेगा, थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा। डबल लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लवण सेतु को डबल लाइन द्वारा प्रदर्शित करते। हो गया? खड़ी पाइप पैराग्राफ चेंज करके। डेनियल सेल में कांच का दो पात्र होता है। डेनियल सेल में कांच का दो पात्र होता है। डेनियल सेल में कांच का दो पात्र होता है। दो पात्र होता है, जिसके एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है।
जिसके एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है, जिसके एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है, जिसके संपर्क में जिंक की छड़ लगी होती है, जिसके संपर्क में किसकी छड़ लगी होती है लल्ला? जिंक की, जिसके संपर्क में जिंक की छड़ लगी होती है, जो एनोड का कार्य करती है, जो किसका कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है। इसके संपर्क में जिंक की छड़ लगी होती है, जो एनोड का कार्य करती है। हो गया। तथा दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, तथा दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, जिसके संपर्क में कॉपर की छड़ लगी होती है, जिसके संपर्क में कॉपर की छड़ लगी होती है। कॉपर की छड़ लगी होती है, जो कैथोड का कार्य करती है, जो कैथोड का कार्य करती है, जो कैथोड का कार्य करती है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को तार के माध्यम से, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को तार के माध्यम से गैलेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को तार के माध्यम से गैलेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को तार के माध्यम से गैलेनोमीटर से क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। हो गया। चलो जी, जोड़ दिया जाता है। इस पूरे समायोजन को डेनियल सेल कहते हैं। इस पूरे समायोजन को डेनियल सेल कहते हैं। इस पूरे समायोजन को डेनियल सेल कहते हैं। परिभाषा में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। 4 बार बताने के बाद हमने लिखा दिया, क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं सेल अभिक्रिया पर। एनोड पर क्या क्रिया हो रही है? एनोड पर जो क्रिया हो रही है वास्तव में लल्ला, वो हो रहा है जो जिंक है, जो Zn SO4 है, ये टूट रहा है इसमें Zn पर 2 प्लस प्लस SO4 पर 2 माइनस है। लेकिन ये जो जिंक की छड़ है वो किसका कार्य कर रही है? एनोड का। मतलब जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है। और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Zn पर 2 प्लस और प्लस क्या हो जाएगा 2e पर। इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, और ये प्लस हो रहा है। प्लस होने के कारण ये कैसा हो रहा है? एनोड का कार्य कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के जाएगा। देखो इसलिए तीर लगाएगी यहां से इधर आने के लिए। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल आएगी, इसलिए जो इलेक्ट्रोड है कैसा टर्मिनल हो जाता है? ऋणावेशित टर्मिनल हो जाता है। ऋणावेशित भाग का जैसा व्यवहार करने लगता है, क्यों? इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण। और जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसलिए यह कौन सी क्रिया? इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली क्रिया कौन सी होती है लल्ला? इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली विक्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीकरण की। इसलिए मैंने बोला था, बार बार याद रखो, क्रिया कौन सी हो रही है? ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। और ऑक्सीकरण की क्रिया इसका मतलब साफ साफ हो गया सर जी, किस प्लेट पर होगी? एनोड। तो जहां पर भी ऑक्सीकरण की क्रिया होगी वह किस प्लेट पर होती है? एनोड प्लेट पर।
चलो दूसरे पर बात करते हैं, कैथोड की। कैथोड की बात करेंगे। कैथोड पर क्रिया क्या हो रही है लल्ला? कैथोड पर जो Cu है, CuSO4 है, ये भी टूट रहा है। Cu पर 2 प्लस प्लस SO4 पर 2 माइनस में। लेकिन एक बात गड़बड़ हो रही है, ये कॉपर जो कैथोड का कार्य कर, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का। इलेक्ट्रॉन कब लेगा? जब कॉपर कैसा होगा? धन आवेशित। जो पहले से धनी है, धनावेशित है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? ले रहा होगा। तो कॉपर पे ये 2 प्लस के जैसा कार्य करेगा, और जिंक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्याग को जो इधर आ रहे हैं, उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है? ग्रहण करने लगता है, और ग्रहण करके बना लेता है Cu। क्या बना लेता है? Cu। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से कौन सी अभिक्रिया पता चल गई? अपचयन। और अपचयन की क्रिया, इसका मतलब साफ साफ कंफर्म होता है कि किस प्लेट पर होती है? कैथोड पर होती है। तो हम लिखेंगे सेल अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? सेल अभिक्रिया। तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ा जाएगा। सेल अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तब जाकर सेल अभिक्रिया बनती हुई हमको दिखाई देगी। जोड़ा जाए तो क्या है लल्ला? Zn रिएक्शन Zn पर 2 प्लस प्लस 2 E पर माइनस, सर जी यह एनोड पर हो रही है, और Cu पर 2 प्लस प्लस 2 E पर माइनस, रिएक्शन क्या हो रहा है? Cu। ये किस पर हो रही है? कैथोड पर हो रही है। और दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले हमें दोनों तरफ का इलेक्ट्रॉन देखना होगा कि बराबर है कि नहीं। बराबर है ना, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या कट करेंगे? कट जाएगा। तो बनेगा Zn प्लस ये भैया Cu पर 2 प्लस रिएक्शन Zn पर 2 प्लस अब प्लस Cu बन जाएगा। यही हमारी क्या है? सेल अभिक्रिया है। लेकिन हमें बनाना सेल है, रेडियल सेल है ना, तो सेल का सूत्र क्या होगा? सेल सूत्र बनाया जाएगा। अब देखो, सूत्र बनाना बिल्कुल आसान है। अभिक्रिया से ही सूत्र बनेगा। यह जो कैथोड एनोड की जो अभिक्रिया मिली है हमको, है ना, इसी से सूत्र बनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि जो कैथोड प्लेट है, जो कैथोड का सेल का सूत्र बनेगा, वो हमेशा राइट हैंड में रहेगा, और एनोड का हमेशा किधर रहेगा? लेफ्ट हैंड में रहेगा। यहां पर शायद दिख नहीं रहा होगा, तो हम सेल सूत्र यहां पर बना देते हैं। इसके नीचे यहां पर लिखना सेल सूत्र। एक बात हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेल के सूत्र में कैथोड की प्लेट हमेशा किधर रहेगी? राइट में, और एनोड की प्लेट किधर रहेगी? लेफ्ट। ये इधर उधर अपने मर्जी से नहीं बना सकते हैं। कैथोड हमेशा राइट में रहेगा और एनोड हमेशा लेफ्ट में, वैसे ही सूत्र में भी रहेगा। चलो, तो सर जी लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि इधर सीधा जाते हैं हम लोग। तो कौन सी प्लेट आएगी भैया? लेफ्ट में एनोड। एनोड में क्या हो रहा है? कह रहा है कि जिंक पर 2 प्लस में बदल रहा है। जो जिंक है किसमें बदल रहा है? अच्छा बताओ, ये लवण सेतु हटा दें, हट गया, क्या इसको हम सेल कहेंगे? क्या केवल रेड वाले भाग को सेल कर देंगे? नहीं, ये सेल है, लेकिन कैसा है? आधा। कैसा है? आधा। तो आधा सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए पट पाई एक सिंगल लगाते हैं। ये अर्ध सेल का सिंबल है। किस सेल का? अर्ध, मतलब जिंक पर 2 प्लस के साथ आधा सेल बना रहा है। दूसरा सेल क्या हो रहा है? कैथोड पर। कैथोड पर देखो, कॉपर 2 प्लस से कॉपर बन रहा है, तो क्या लिखेंगे? Cu2 प्लस अर्ध सेल Cu। ये भी तो आधा सेल है ना। इन दोनों सेलों को पूरा कौन कर रहा है? इन दोनों सेलों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है भैया? लवण सेतु। और लवण सेतु का सिंबल कौन सा है? डबल पाई। ये बन गया सेल का सूत्र। इस चित्र से यह सेल का सूत्र बन गया। यह लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है? कैथोड प्लेट। राइट हैंड साइड में कौन सा प्लेट है? एनोड प्लेट। जिंक अर्ध सेल Zn पर 2 प्लस, पूरा सेल यही बना रहा है लवण सेतु। कॉपर पर 2 प्लस से क्या बन रहा है? कॉपर। मामला क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करते शुरू से लेकर करा। एनोड पर होने वाली क्रिया लिखिए। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे, ZnSO4 Zn2 प्लस SO4 पर 2 माइनस पर टूट रहा है। लेकिन करा कि यह एनोड का कार्य करा। एनोड का कार्य का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? त्याग रहा होगा, तभी तो माइनस दिख रहा है चिन्ह। तो इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना प्लस। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली विक्रिया कौन सी? ऑक्सीकरण की। और ऑक्सीकरण से ये पता चला कि यह किस प्लेट पर हो रही है? एनोड। तो सारी की सारी ऑक्सीकरण की विक्रिया किस प्लेट में मानी जाएगी? एनोड प्लेट पर। समीकरण नंबर 1। अब कैथोड प्लेट पर आते हैं। तो कैथोड पर आए तो सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे। CuSO4 रिएक्शन Cu पर 2 प्लस प्लस SO4 पर
माइनस लिखे क्या केवल 2 माइनस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कैथोड क्या करे, कैथोड मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, ले रहा होगा। तो अगर हम Cu क्यों रख दें इलेक्ट्रॉन तो नहीं लेगा, Cu क्या अधातु है, इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इसलिए Cu पर क्या लगाएंगे 2 प्लस, तो धन आवेशित केस में रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के किधर जा रहा है, कैथोड की ओर जा रहा है। तो जो कॉपर है वह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बना लिया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली विक्रिया कौन सी होती है, अपचयन की विक्रिया। इसका साफ साफ मतलब है कि अपचयन की होने वाली सारी विक्रियाएं किस प्लेट पर होती हैं, कैथोड पर। अब हमें सेल अभिक्रिया लिखना है, तो इन दोनों समीकरणों को, कैथोड एनोड के समीकरणों को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तो सेल अभिक्रिया पता चलती है। तो कैथोड की एनोड की अभिक्रिया और कैथोड की अभिक्रिया जोड़ने से पहले मैच कराते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन बराबर है, बराबर है तो ठीक, नहीं रहेगा तो गुणा करके बराबर करेंगे। बराबर है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, लेफ्ट का लेफ्ट में राइट का राइट में जोड़ देंगे, तो जिंक कॉपर 2 प्लस, जेडीएल पर 2 प्लस कॉपर, यही है हमारी सेल की अभिक्रिया। लेकिन कह रहा है कि सेल का सूत्र बनाइए, तो सेल का सूत्र बनाते हैं। बनाने के लिए बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा, हम जहां मन तहां किसी को नहीं लिख सकते हैं। जो कैथोड है वह राइट में होना चाहिए, जो एनोड है वो क्या किधर होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एनोड की अभिक्रिया पर चलते हैं। एनोड की अभिक्रिया ये है, क्या करा एनोड में कि जिंक 2 प्लस में बदल रहा है, तो जिंक 2 प्लस में बदल रहा है, ये आधा सेल है, तो अर्ध सेल दर्शाएंगे। अगला करें कॉपर 2 प्लस, किस में बदल रहा है, कॉपर में बदल रहा है, कॉपर 2 प्लस कॉपर में बदल गया, और इन दोनों को जोड़ने का काम विग्नेय सेल करा, बीच में लवण सेतु का चिन्ह हमने बना दिया, तो जोड़ दिया, ये बन गया पूरा इस सेल का सूत्र। मामला समझ में आया। अगर मान लेते सपोज दैट कि अलग अलग मेटल हो जाते, मेटल अलग अलग होता, तब फिर सूत्र कैसे बनाते, तो उसको कलम में बनाना सीखेंगे। और इतना होता, मामला इतना समझ में आया कि नहीं आया, अभी आ गया ना, उतारो फटाफट।